एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें मुकुदा, डोरा और सुई को दिखाया जाता है जो कि सो रहे होते हैं। तभी यहाँ पे फैलाकी उन्हें उठाने लग जाता है क्योंकि सुबह हो चुकी होती है और ये लोग उठ नहीं रहे होते हैं। तो फैल गुस्सा हो जाता है और उनकी चादर खींच लेता है। मुकुदा को इस बात से गुस्सा आ जाता है और वो पूछते हैं कि आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया। फैल बताता है कि तुमने मुझे कल रात को कहा था। दरअसल इसने इसे कहा था कि कल रात यहाँ पे फिश मार्केट लगने वाली है, इसी वजह से सुई और डोरा भी वहाँ पे जाना चाहते थे। तो यहाँ पे इसने कहा था कि अच्छा होता कि कोई यहाँ पे होता जो हमें जगा सकता, और उसका मतलब फैल से होता है। और ये कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, आज हमें फिश मार्केट जाना है। ये लोग फिर फिश मार्केट आ जाते हैं जहाँ काफी चहल पहल होती है। ये देख के मुकुदा को काफी अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ तरह तरह की फिशेस बिक रही होती है। तभी यहाँ पे फैल कहता है कि मैं मछली को कच्चा तक खा सकता हूँ क्योंकि वो काफी अच्छी दिख रही है। इतने में फैल को यहाँ पे एक अच्छी स्मेल आती है और वो कहता है कि मैं अपने आप को और ज्यादा नहीं रोक सकता। मुकुदा बोलता है कि फैल रुको, तुम अचानक से किसी की भी स्टॉल से कुछ भी खाने नहीं लग सकते। इतने में यहाँ पे एक औरत ने बताती कि दरअसल सामने एक फूड स्टॉल है, अगर तुम चाहो तो अपने फैमिली को वहाँ पे खिला सकते हो और खुद भी खा सकते हो। मुकुदा इनका शुक्रिया करता है और फूड स्टॉल वाले के पास जाके कहता है कि क्या तुम उस बोल को फील कर सकते हो मछलियों से। स्टॉल वाला बोलता है कि तुम वही हो ना जिसने यहाँ पे क्रैकन को मारा है, तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारी वजह से हमने काफी सारी मछली पकड़ पाई है। सभी फिशरमैन और फिशर मॉन्गर इस चीज के लिए काफी ग्रेटफुल है। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम यहाँ पे तुम्हारा टेक केयर करें, वो भी डिलीशियस फिश खिलाते हुए। और ये इसकी बोल को भर के ऐसे दे देता है और कहता है कि अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इन सारी चीज के लिए तुम्हें बस मुझे 3 कॉपर कॉइन देने हैं। ये चीज देख के मुकुदा कहता अगर ऐसी बात है तो तुम्हारा शुक्रिया, और ये यहाँ पे अपने फैमिली समेत इन्हें खाने लग जाता है। मुकुदा जब फिश की पहली बाइट लेता है तो वो कहता है कि इसके फ्लेश काफी प्लम्प और फैटी है और ये काफी डिलीशियस लग रहा है। फैल कहता है कि हाँ ये थोड़े और बड़े होते तो मुझे और अच्छा लगता। तो मुकुदा कहता है कि चलो दूसरे स्टॉल में खा के देखते हैं, क्या पता हमें वहाँ पे भी अच्छे खाने मिले। और ये लोग फिर एक सूप की दुकान पे आ जाते हैं जहाँ का सूप पीने के बाद मुकुदा पूछता है कि किस तरह का सूप है। यहाँ पे वो उसे बताती है कि जायंट रूट क्लैम सूप है जो कि डिलीशियस होता है, और ये लेडी उन क्लैम्स को भी इसे दिखाती है जो कि काफी बड़े होते हैं। इन्हें देखते ही मुकुदा बोलता है कि मुझे यहाँ पे सूप तो काफी पसंद है, मैं इन्हें ग्रिल करना चाहूंगा। तो ये लेडी बताती है कि क्लैम तुम ग्रिल करो या फिर सूप में बना के खाओ, ये काफी डिलीशियस लगते हैं। तो मुकुदा कहता है कि अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं पूरा क्रेट यहाँ पे लेना चाहूंगा। ये कहती है कि हाँ इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है। उतने में इसे ओयस्टर्स देखते हैं जो कि दिखने में काफी सुंदर लग रहे होते हैं। इन्हें देखते ही मुकुदा बोलता है कि इन्हें तो कच्चा यहाँ पे एक लेमन डाल के खाए तो वो कितना ज्यादा बढ़िया लगेगा। इसकी बात सुनते ही वो औरत घबरा जाती है और कहती है कि आज तक मैंने इन्हें किसी को भी कच्चा खाते हुए नहीं देखा है। तो मुकुदा पूछता है कि कैसे फूड पॉइजनिंग हो सकती है। ये औरत घबराती हुए इसे बताती है कि ये अच्छा ही रहेगा कि तुम इन्हें ना खाओ, वो भी कच्चा, वरना फिश वॉर्म्स तुम्हारे पूरे शरीर को फाड़ सकते हैं। इसकी ये बात सुन के इसकी फट जाती है और ये सोचता है कि तो फूड पॉइजनिंग से भी भयानक है। वो लेडी कहती कि चाहे जो भी है तुम यहाँ पे रॉ फिश नहीं खा सकते, खाने से पहले तुम ये मेक श्योर करना कि तुम उसे अच्छे से पका लो। तो ये मन ही मन कहता है कि लगता है मैं साशामी नहीं बना पाऊंगा। और उसके अलावा ये फिर अलग अलग फिशेस की शॉपिंग करने लग जाता है ताकि ये यहाँ पे बाद में बढ़िया डिशेस बना सके। ये यहाँ पे अलग अलग मछलियों को खरीदता है और इसे काफी सारे तो फ्री में ही मिल जाते हैं क्योंकि इसे क्रैकन को हराया होता है और सभी लोग इसे फ्रीबीज दे रहे होते हैं। फिर कुछ देर के बाद ये घर के आंगन में यहाँ पे चाय की चुस्की लेते हुए सोचता है कि आज कितना आराम का दिन है। उन तीनों ने यहाँ पे पहले ब्रेकफास्ट खाया और वो लोग अब सोने के चले गए क्योंकि आज हमारा रेस्ट डे है, तो मैं भी यहाँ पे थोड़ा आराम करना चाहूंगा। पर फिर ये सोचता है कि मुझे दोपहर के लिए यहाँ पे क्या बनाना चाहिए। मेरे पास यहाँ पे काफी सारे सी फूड है, तो मेरे हिसाब से उसी से रिलेटेड मुझे यहाँ पे कुछ बनाना चाहिए। और तभी इसके दिमाग में कुछ आइडिया आता है और ये अपने ग्रिल को निकाल के उसमें चारकोल में आग लगा देता है। ये देखते यहाँ पे फेलिस से पूछता है कि क्या वो यहाँ पे आज बारबेक्यू बना रहा है। मुकुदा इसे समझाता है कि नहीं, आज मैं कुछ यहाँ पे अलग बनाने की कोशिश करूंगा। और ये यहाँ पे कैबेज काटने लग जाता है, उन्हें ये काफी बारीकी से काट रहा होता है। तो फेल कहता है कि तुम दोबारा से मुझे घास फूस खिला रहे हो, मुझे यहाँ पे मीट खाना है। ये कहता है कि ठंड रखो, चिंता मत करो, ये काफी डिलीशियस बनता है। और ये यहाँ पे 2 पैकेट यहाँ पे मंगा लेता है, जिन्हें देख के यहाँ पे सुई से पूछता है कि मास्टर आखिरकार वो क्या है। मुकुदा से समझाता है कि हमारा फ्लावर है, जो चीज मैं बना रहा हूँ उसमें ये चीज इंपॉर्टेंट है। फेल बोलता है कि पहले तुम मुझे यहाँ पे लीव खिला रहे था, फ्लावर, आखिरकार मुझे यहाँ पे मीट और फिश कब खाने को मिलेगा। ये कहता है कि ठंड रखो, चिंता मत करो। मुकुदा फिर फ्लावर वेजिटेबल्स को अच्छे से मिक्स कर लेता है, जैसे यहाँ पे एक अच्छा सा मिक्सर तैयार हो जाता है जो कि यहाँ पे आगे जाके यूज करेगा। ये बताता है कि उमामी के लिए एकदम बढ़िया इंग्रेडिएंट है। ये फिर यहाँ पे ग्रिल को बिछा लेता है जो कि मास्टर एलिस ने इसके लिए तैयार किए होते हैं, और ये ग्रिल में उसे यहाँ पे बनाने लग जाता है। साथ ही में यहाँ पे नूडल्स को भी वहाँ पे रखता है। जब नूडल थोड़े खुल जाते हैं तो ये नूडल को यहाँ पे मिक्सर के ऊपर रखता है। उसी के बाद ये यहाँ पे मछली रखता है और बोलता है कि नहीं, हमें अच्छे से पकाना पड़ेगा और अच्छे से पलटना पड़ेगा ताकि ये बढ़िया से बन सके। और ये सब पलट देता है जिसका रंग काफी बढ़िया आता है और इससे काफी बढ़िया स्मेल आ रही होती है। इसे देख के फेल को काफी अच्छा लगता है, पर मुकुदा कहता है कि अब तक बना नहीं है, और ये उसके ऊपर सोया सॉस और मेयोनीज डाल देता है जिससे इसके फ्लेवर एनहांस हो जाते हैं। इस डिश का ये नाम रखता है एक्स्ट्रा लार्ज मॉडर्न स्टाइल सी फूड ओकोनोमियाकी। सुई जब इसे टेस्ट करता है तो बताता है कि ये काफी फ्लिपी और काफी क्रंची है, मुझे ये काफी बढ़िया लगा। वही डोरा कहता है कि हाँ ये श्रिम्प सचमुच काफी बढ़िया है, पर जो ग्रीन पाउडर और अलग से फ्लेक्स डाले वो भी काफी बड़े लग रहे हैं। पर इतने में फेल कहता है कि आखिरकार मेरा खाना कहाँ पे। तो मुकुदा बताता है कि 2 मिनट रुको, मैं तुम्हारे लिए ऑयस्टर यहाँ पे पका रहा हूँ, साथ ही में एग भी, जो कि तुम्हारे लिए बन रहा है स्पेशली। ये देख के खुश हो जाता है, पर तभी डोरा और सुई आके मुकुदा से कहते
है कि मास्टर जो आपने अभी अभी इसे फ्लिप किया वो काफी कूल था, हम भी इसे ट्राई करना चाहते हैं। और मुकोदा इस चीज के लिए मान जाता है, जिसके बाद डोरा और सुई मिल के इसे अच्छे से फ्लिप कर देते हैं। पर ये कुछ ज्यादा ही बड़ा और काफी चौड़ा फ्लिप होता है, जिस वजह से यह हवा में उड़ जाता है और जैसे ही वो नीचे गिरता है वो पूरी तरह बिखर जाता है। ये देख के फेल का दिल पूरी तरह टूट जाता है। वो सोचता है कि आखिरकार अब मैं क्या खाऊंगा। ये उदासी हो रहा होता है, पर मुकोदा इसे बताता है कि वो इसे फिक्स कर सकता है। तो मुकोदा कहता है कि ठीक है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब तुम लोगे, अगला फ्लिप अब तुम करोगे, वो भी काफी अच्छे से। और ये काफी अच्छे से उसे फ्लिप करके छोड़ देता है। इस खाने के बनते ही फेल कहता है कि अब मैं अपने आप को और ज्यादा रोक नहीं सकता, और वो इसे खाते ही इसे बोलता है ये काफी ज्यादा बढ़िया है, मुझे ये उमामी काफी बढ़िया लगा और ऑयस्टर और लिप्स काफी बढ़िया है। पर इतने में इन लोगों का पेट कहाँ भरना था, तो ये लोग मुकोदा को और बनाने के लिए कहते हैं और मुकोदा भी खुशी खुशी इन्हें बना के खिलाता है। फिर जब इनका पेट भर जाता है तो मुकोदा यहाँ पे बर्तन साफ करने लग जाता है। इतने में यहाँ पे इसके तीनों फैमिलियर आते हैं, जिसमें से डोरा इसे कहता है कि दरअसल हमें सी फूड खाने के बाद थोड़ा एक्सरसाइज करना है, तो हम यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहे हैं। मुकोदा कहता है कि हाँ क्यों नहीं, पर उससे पहले ये मैजिक बैग लेके जाओ ताकि तुम आइटम को यहाँ पे उस पर कैरी कर सको। और ये तीनों इसे बाय किया कि यहाँ से निकल जाते हैं। इनके निकलते यहाँ पे गिल्ड मास्टर इससे बात करने के लिए आ जाते हैं। ये यहाँ पे अंदर जाते हैं, उसे कहते हैं कि दरअसल मर्चेंट गिल्ड में यहाँ पे कुछ तुम्हारे लिए आया है। और जैसे ये इसे देखता है तो इसे पता चलता है कि लैम्बर्ट का लेटर है, जहाँ लिखा होता है कि जो सोप और शैम्पू उसने दिया था वो यहाँ पे होलसेल में बिक रहे थे और हर पर्सन के लिए यहाँ पे 3 बोतल रखे थे, पर फिर भी वो यहाँ पे खत्म हो चुके हैं। तो यहाँ पे उसने रिक्वेस्ट की होती है कि जितनी जल्दी हो सके मुकुदा उन्हें यहाँ पे भेज दे या वो खुद आ जाए। साथ ही में इसका जो केप की रिक्वेस्ट थी वो भी यहाँ पे बनके तैयार है। ये सोचता है कि सोप और शैम्पू यहाँ पे गॉड्स और इंसानों के बीच में काफी ज्यादा पॉपुलर है, शायद से मुझे यहाँ पे लैम्बर्ट की रिक्वेस्ट को यहाँ पे रिस्पॉन्स करना चाहिए। साथ ही में मुझे यहाँ पे केप लेना है, तो मुझे यहाँ पे जाना ही पड़ेगा। पर तभी ये देखता है कि मार्स यहाँ पे काफी टेंशन में होता है। तो ये पूछता है कि आखिरकार तुम्हें क्या हुआ है। ये बताता है कि कुछ नहीं, पर आखिरकार तुम्हारे फैमिलियर कहाँ पे। ये बताता है कि दरअसल वो यहाँ पे वॉक पे गए हुए, अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो तुम मुझे बता सकते हो। ये बताता है कि अभी हम कुछ चीजों को कंफर्म कर रहे हैं, तो मुझे जल्दी से यहाँ पे वापस जाना पड़ेगा। और ये कह के गिल्ड मास्टर यहाँ से चले जाते हैं। मुकुदा मन ही मन सोचता है कि कहीं दोबारा से कोई क्रैकन तो अपीयर नहीं हुआ है। दूसरी ओर फैट, डोरा और सुई यहाँ पे शिकार के लिए निकले होते हैं, पर तभी इन्हें यहाँ पे एक बड़ा सा ड्रैगन दिख जाता है, जिसे देख के ये तीनों ही हैरान हो जाते हैं और एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं। हमें फिर थोड़ी देर बाद दिखा जाता है जहाँ मुकुदा अभी भी मार्क्स के बारे में सोच रहा होता है। इतने में इसके फैमिलियर यहाँ पे आ जाते हैं और इनसे पूछता है कि क्या तुम लोगों को मजा आया। ये लोग बताते हैं कि हाँ हमें काफी ज्यादा मजा आया, हमने एक बड़े से मॉन्स्टर का शिकार किया। यहाँ पे फेल कहता है कि हाँ वो मॉन्स्टर इतना भी बुरा नहीं था, मुझे वो काफी अच्छा लगा। डोरा और सुई भी यहाँ पे काफी बढ़िया बातें कर रहे होते हैं कि उन्होंने यहाँ पे किस मॉन्स्टर को पकड़ा है। तो मुकोदा कहता है कि तुम लोग तो काफी एक्साइटेड लग रहे हो। फेल बताता है कि हाँ, और जब तुम उस चीज को देखोगे तो तुम भी यहाँ पे एक्साइटेड हो जाओगे। और ये एक बड़ा सा रेड ड्रैगन होता है। इसे देखते ही यहाँ पे मुकोदा हैरान हो जाता है और पूछता है कि आखिरकार ये चीज तुम्हें कहाँ से मिली और तुम इसे क्यों लाए। ये बताता है कि एक रेड ड्रैगन है जो कि काफी रेयर होते हैं, पर ये इतने खतरनाक नहीं होते। ये यहाँ पे बाकी के मुकाबले बच जाए। जब हम जंगल में थे तो ये हमसे मुकाबला करने आ गया। मैं इससे अकेले लड़ना चाहता था, पर सुई और डोरा भी इससे लड़ने आ गए। इसी वजह से ये पल भर में यहाँ पे हार गया। और हाँ, एक और चीज, ये रेड ड्रैगन बाकी के मुकाबले काफी ज्यादा यंग है और काफी छोटी साइज का है। मैं श्योर हूँ इसका मीट भी काफी डिलीशियस लगेगा। मुकोदा बोलता है कि क्या तुम इसे खाना चाहते हो। ये बोलता है कि हाँ। तभी डोरा बताता है कि उस रेड ड्रैगन का जो मीट था वो काफी डिलीशियस था, तो सोचो इस रेड ड्रैगन का कितना डिलीशियस होगा। मुकोदा बोलता है कि अगर हमें इसे प्रोसेस करवाना है तो हमें यहाँ पे उस एल्फ यानी कि एलरांड के यहाँ पे जाना पड़ेगा। ये देख के यहाँ पे सोचने लग जाता है कि आखिरकार अब मैं क्या करूंगा। फैल भी जब ये सुनता है तो थोड़ा घबरा जाता है कि आखिरकार ये लोग इसे प्रोसेस कैसे करवाएंगे। मुकद्दर फिर से कहता है कि लैम्बर्ट से यहाँ पे मिलने से पहले मुझे यहाँ पे इसे प्रोसेस करवाना पड़ेगा और इस चीज के लिए हमें उस इंसान के पास जाना ही पड़ेगा। खैर छोड़ो, उस बारे में बात सोचूंगा, अभी मुझे अपने माइंड को फ्रेश करना है। और ये इस पूरे ड्रैगन को अपने यहाँ पे आइटम बॉक्स में रख देता है और उसके बाद रंग बिरंगे सिरप निकाल देता है। ये देख के यहाँ पे इसके फैमिली से पूछते हैं कि आखिरकार ये है क्या। सुई पूछता है कि कहीं आप दोबारा से मीट को ग्राइंड नहीं कर रहे। ये सब बताता है कि चिंता मत करो, इस बार हम आइस को यहाँ पे ग्राइंड करेंगे। और वो सुई को इसे यहाँ पे अच्छे से ग्राइंड करने के लिए कहता है। सुई यहाँ पे वही चीज करता है जिससे यहाँ पे आइस निकलने लग जाती है और इससे गोला तैयार हो जाता है। मुकोदा इन सबको समझाता है कि ये शेप्ड आइस है, तुम यहाँ पे इसमें कोई सा भी फ्लेवर डाल के खा सकते हो। सुई यहाँ पे क्रीम वाला चूज करता है और इसे खाने लग जाता है। वही यहाँ पे डोरा कहता है कि यहाँ पे मैं अलग से कोई भी चुन सकता हूँ ना, तो मुझे यहाँ पे ब्लू चाहिए। और ये ब्लू फ्लेवर को डाल के इसे खाने लग जाता है। वही फेल बोलता है कि मुझे यहाँ पे परवाह नहीं, पर मेरे हिसाब से स्ट्रॉबेरी फ्लेवर बढ़िया रहेगा। तो मुकोदा फेल को स्ट्रॉबेरी फ्लेवर डाल के दे देता है। पहले तो इसे थोड़ा घूरता है और इसे खाने लग जाता है और बोलता है कि सचमुच काफी डिलीशियस है, पर कुछ ज्यादा ही ठंडा खाने की वजह से फेल के दिमाग में यहाँ पे शॉक लगने लग जाते हैं। तो मुकोदा कहता है कि लगता है गॉडेस की ब्लेसिंग तुम्हारी इसमें मदद नहीं करने वाली। इतने में से याद आता है कि इसे यहाँ पे रेड ड्रैगन का भी ठिकाना लगाना है। ये लोग फिर कुछ देर के बाद गिल्ड के यहाँ पे आ जाते हैं ताकि ये यहाँ पे गिल्ड मास्टर मार्क से बात कर सके इस ड्रैगन के बारे में। पर गिल्ड पहुंचने के बाद ये लोग देखते हैं कि सभी लोग यहाँ पे टेंशन में होते हैं। तो ये डायरेक्टली यहाँ पे गिल्ड मास्टर जाके पूछता है कि आखिरकार ये सब चल क्या रहा है। ये इसे बताता है कि दरअसल हमें एक रिपोर्ट मिली कि एक भयानक मॉन्स्टर माउंटेन के यहाँ पे घूम रहा है। ये बात सुन के यहाँ पे फेल और ये समझ आते हैं कि आखिरकार ये किस बारे में बात कर रहे हैं। तो मुकोदा कहता
बताते हैं कि मार्क्स अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो हम प्राइवेटली तुमसे बात करना चाहेंगे। प्राइवेट में आने के बाद मुकुदा से समझाता है कि प्लीज यहाँ पे सरप्राइज मत होना, क्योंकि शायद से जिस चीज की तुम बात कर रही हो वो चीज मेरे पास पहले ही सही है। और ये उस रेड ड्रैगन को इसे दिखा देता है। इसे देखते ही यहाँ पे मार्क्स का जो मुंह है वो खुला का खुला रह जाता है। मुकुदा इसे पूछता है तुम ठीक तो हो ना? ये इसे कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं यहाँ पे इस चीज के लिए तुम्हारी मदद मांग रहा था। ये कहता है कि हाँ पर तुम्हारी प्रॉब्लम तो यहाँ पे पहले से ही सॉल्व हो चुकी है। ये बताता है कि मैं विश्वास नहीं कर सकता कि तुमने यहाँ पे एक रेड ड्रैगन को हंट किया है। मुकुदा बताता है कि वो बस रास्ते में आ गया था तो इन लोगों ने उसे हंट कर दिया। ये कहता है कि आखिरकार तुम ये कैसे कह सकते हो? लेवियांथेस यहाँ पे सी के सबसे ताकतवर जीव होते हैं और रेड ड्रैगन स्काई के सबसे ताकतवर जीव होते हैं, और तुम लोग इन्हें ऐसे मारे हो जैसे कुछ भी नहीं है। तो फिल बताता है कि अगर मैं पूरी ताकत से इसे लड़ता तो ये मेरा एनिमी कहलाने की भी लायक नहीं होता, पर हाँ इस बार मेरे पास सपोर्ट था इसलिए हमने इसे काफी आसानी से हरा दिया। तो मार्स बोलता है कि मुझे एक लेजेंडरी मॉन्स्टर से ऐसी ही उम्मीद थी, पर मुकुदा मुझे एक चीज बताओ, तुम यहाँ पे ए रैंक के एडवेंचर हो ना? ये कहता है कि हाँ। तो ये कहता है कि क्या तुमने कभी एस रैंक के एडवेंचर बनने के बारे में सोचा है? ये बताता है कि नहीं नहीं, इस मॉन्स्टर को मैंने नहीं मारा, इसमें मेरा कोई भी रोल नहीं है। फेरर और बाकी फेमलर ने यहाँ पे इसका शिकार किया, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, तो मुझे एस रैंक का एडवेंचर नहीं बनना है। ये कहता है कि तुम्हारे फेमलर इतने ताकतवर है तो मेरे हिसाब से तुम्हारे लिए अच्छा यही रहेगा कि तुम एक एस रैंक के एडवेंचर बन जाओ। ये सब बताता है कि मैंने तो बस ये मॉन्स्टर तुम्हें इसलिए दिखाया ताकि इसके बारे में तुम टेंशन ना करो, और अगर हो सके तो प्लीज यहाँ पे इसे पब्लिक मत करना, क्योंकि इससे यहाँ पे मैं प्रॉब्लम में फंस जाऊंगा। पर ये इसे डांटते हुए कहता है कि काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है तो इसे हमें शेयर करना ही पड़ेगा। एक एडवेंचर और एडवेंचर गिल्ड की ड्यूटी के तौर पर हमें यहाँ पे इसे शेयर करना ही पड़ेगा, चाहे जो भी हो जाए। हमें फिर कुछ समय बाद दिखाया जाता है जहाँ मुकुदा सभी गॉडेस से पूछ रहा होता है कि आखिरकार उन्हें यहाँ पे क्या क्या चाहिए उनकी ब्लेसिंग के बदले में। सभी गॉड यहाँ पे सेम चीज मांगते हैं जो हर बार मांगते हैं, अल्कोहल, कॉस्मेटिक या फिर स्वीट्स। ये चीज देख के यहाँ पे मुकुदा कहता है कि ठीक है, पर गॉडेस रुका आपने यहाँ पे मुझसे कुछ चीज नहीं मांगी। रुका यहाँ बताती है कि मुझे यहाँ पे तुम्हारे ओकोनोमियाकी खाना है। ये चीज सुनते ही सभी गॉड हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि ये लोग ये चीज भी तो मंगा सकते थे, आखिरकार ये लोग अपनी चीज को रिपीट क्यों कर रहे हैं। सभी लोग यहाँ पे थोड़ा सोच विचार करते हैं और डिसाइड करते हैं कि लोग यहाँ पे ओकोनोमियाकी को भी मंगवाएंगे। मुकुदा बोलता है कि 6 लोगों के लिए मुझे अभी से प्रिपेयर करना पड़ेगा, मैं काफी थका हुआ हूँ। पर यहाँ पे सभी गॉड से डांटने लग जाते हैं, जिसके बाद इसे यहाँ पे सारी चीजें बनानी पड़ती है। और जैसे वो बन के रेडी हो जाते हैं, ये यहाँ पे प्रे करके सभी गॉड को उनको यहाँ पे सामान पहुंचा देता है और बोलता है कि अब मुझे कुछ समय तक यहाँ पे ऑफरिंग के बारे में चिंता नहीं करनी पड़ेगी, पर सबसे पहले मुझे यहाँ पे उस रेड ड्रैगन के बारे में कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम ज्यादा समय तक यहाँ पे रहे तो ये तो पक्का है कि उसके बारे में अफवाह तो जरूर उड़ेगी, और मुझे यहाँ पे उसके बाद लैम्बर्ट की यहाँ पे जितनी भी डील है उनके बारे में भी यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे डिसाइड कर लिया अब मुझे क्या करना है, और ये यहाँ पे शॉपिंग से फायर क्रैकर्स निकाल लेता है। सुई से पूछता है कि ये सब क्या है, तो मुकुदा इसे समझाता है कि ये चीज काफी मजेदार है, और इसके बाद ये लोग बाहर चले जाते हैं जहाँ पे ये लोग पटाखे फोड़ने लग जाते हैं। ये और इसके फैमिली काफी खुश होते हैं कि लोग ऐसी लाइफ जी रहे हैं। जाने से पहले ये यहाँ पे मार्स से भी मिलता है, साथ ही में आखिरी बार फिश मार्केट को भी विजिट करता है सभी लोगों का शुक्रिया करने के लिए, और उसके बाद ये लोग यहाँ पे फाइनली इनको गुड बाय कह देते हैं और अपने नए सफर के लिए निकल जाते हैं। और यहाँ से कहानी है वो भी कंटिन्यू जाती है। अगर आप अब तक देख रहे हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। ये इस कहानी के सेकंड सीजन के सारे एपिसोड थे, ये आपको कैसे लगे कैसे नहीं प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। और जाते हुए सिर्फ इतना ही कहूंगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो मिलता है, होपफुली आप सब बढ़िया होंगे।